इसके कारण 2-3 बार तो सर्किल ऑफिसर का जब सामूहिक तबादला हुआ सैकड़ों की संख्या में और विभाग में लेन देन का बाजार होने की ये शिकायत रही तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिल्कुल आपको याद होगा जब जदयू राजद की सरकार थी जी, तब भी आलोक मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, सर्किल ऑफिसर का सामूहिक तबादला हुआ था, मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया जी, उसी तरह से राम सूरत राय जो भाजपा के कोटे से थे जब राजस्व भूमि सुधार मंत्री, उस समय भी इसी तरह की आम शिकायत थी कि एक सीओ के पद बेचे गए, पदस्थापन में पैसे वसूल गए और ये आम शिकायत के बीच फिर उस समय भी तबादला स्थगित किया गया था। अधिकारी चाहे जो हो, सरकार जिसको जहाँ चाहे वहाँ बैठाती है। रही के पाठक एक अपने खास मिजाज, अपनी खास कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग में लगभग साल भर रहे और इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए। इसे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके कुछ फरमान से, उनके कदमों से कुछ सुधार भी दिखा, लेकिन सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री से ज़्यादा के पाठक की शिक्षा विभाग में चर्चा होती रही। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में इन दिनों एक IAS अधिकारी की लगातार चर्चा हो रही है जिसका नाम है के पाठक। के पाठक पूर्व में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए थे और बीच में छुट्टी पर गए और छुट्टी पर जाने के क्रम में ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से शिक्षा विभाग से हटा करके, और भूमि सुधार राजस्व विभाग में के पाठक के नाम से बोर्ड भी लग गया था, अधिकारी साहब आएंगे, और इससे में वहाँ पर हड़कंप भी मच गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि के पाठक भूमि सुधार राजस्व विभाग ज्वाइन नहीं करेंगे और उनका बोर्ड वहाँ से हटा दिया गया है। क्या है पूरा मामला और के पाठक नाराज़ क्यों हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, इस मामले को कैसे देखते हैं? के पाठक को पहले ट्रांसफ़र किया गया, अब खबरें आ रही है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे और वहाँ से बोर्ड भी हटा दिया गया है। देखिए, ये तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जी। अधिकारी चाहे जो हो, सरकार जिसको जहाँ चाहे वहाँ बैठाती है। रही के पाठक एक अपने खास मिजाज, अपनी खास कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग में लगभग साल भर रहे और इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए। इसे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके कुछ फरमान से, उनके कदमों से कुछ सुधार भी दिखा, लेकिन सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री से ज़्यादा के पाठक की शिक्षा विभाग में चर्चा होती रही और कहीं न कहीं के पाठक की कार्यशैली के कारण सरकार भी बेबस हो गई थी। बेबस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब विधानसभा में मुख्यमंत्री किसी निर्णय की घोषणा करें और उसको अधिकारी नहीं माने, राज्यपाल की परवाह नहीं करे, तो ये तो कहीं न कहीं जो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको धत्ता बताना है, कानून को धत्ता बनाना है, प्रक्रिया को धत्ता बनाता है। के पाठक इसी अंदाज में काम कर रहे थे। तो अभी जब छुट्टी में गए, वो उपार्जित अवकाश में हैं इसी महीने भर के लिए, तो सरकार ने उनका तबादला कर दिया। आपने ठीक ही कहा कि उनका तबादला शिक्षा विभाग से करके और राजस्व भूमि सुधार विभाग में उनको ACS बना दिया था। और छुट्टी की अवधि के लिए, जो उनकी छुट्टी की अवधि है, वो कोई कार्यभार तो देखेगा ना प्रधान अपर मुख्य सचिव या विभाग के प्रधान सचिव का। तो एक अधिकारी, दूसरे विभाग के अधिकारी को, दीपक कुमार सिंह को उनका प्रभार दे दिया गया। तबादला हुआ था, वहाँ जो पदस्थापन हुआ तो वहाँ उनके कार्यालय कक्ष में नेम प्लेट भी लगा दिया गया था। फिर अभी ज्वाइन भी नहीं किए थे, तो हमें लगता है कि कोई अधिकारी जब ज्वाइन कर लेता है तब नेम प्लेट लगाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं कैसी शासन व्यवस्था चल रही है, ये हैरानी की बात है। के पाठक उपार्जित अवकाश में हैं, अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, उनके काम दूसरे को देखने के लिए दिया गया है, तो इस बीच नेम प्लेट लगा दिया गया था। अब नेम प्लेट हटा दिया गया है
चर्चा हुई के पाठक नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का मूल क्या है? सरकार जिस अधिकारी को जहाँ चाहेगी वहाँ रखेगी, पदस्थापित करेगी। इन के पाठक की नाराज़गी की जो बात है, वो नाराज़ का कोई मतलब नहीं है। इस नाराज़गी का, उनकी नाराज़गी का वो मुख्यमंत्री फिर क्या करेंगे? और बिना विभाग के कहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे, लेकिन वैसी बात है नहीं। अभी भी आज भी के पाठक सरकार के फैसले के अनुसार वो नोटिफाइड हैं एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और उनकी उपार्जित अवकाश की छुट्टी की अवधि में दूसरे को काम देखने के लिए दिया गया है। अभी चर्चा तो है, आपने ठीक ही कहा कि के पाठक की नाराज़गी को लेकर चर्चा है, के पाठक के काम को लेकर चर्चा होती रही। अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तब भी बात सही है कि के पाठक को जो राजस्व भूमि सुधार में पदस्थापित किया गया, तो यहाँ भी लोगों को एक उम्मीद जगी बिल्कुल कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में भी अब कुछ सुधार के काम होंगे। इसी के लिए वो जाने जाते हैं, कड़े फैसले लेने के लिए सख्ती से अपने फैसले को, सरकार के निर्णय को लागू करवाते हैं। और ये बात सही है कि बिहार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग बड़ा लुंजपुंज हालत में है। और संपूर्ण बिहार में हिंसा की जो बात होती है, उसमें अधिसंख्य मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। और सरकार चाह करके भी उसमें कुछ बहुत मौलिक सुधार नहीं कर पा रही है। आकंठ भ्रष्टाचार है, खासकर अंचल कार्यालयों में जो नीचे सबसे नीचे का ऑफिस होता है या पंचायत कर्मचारी तक का होता है, कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। कोई अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कराना हो या और भी कुछ रसीद भी कटवानी हो ज़मीन का, तो उसमें भी पैसे के लेन देन की आम शिकायत है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन भी व्यवस्था की है, तो भी आंकड़े गवाह हैं कि सरकार के सारे फरमान अपनी जगह हैं और पूरी उसी तरह से काम चलते हैं। अब तो यह भी चर्चा होती रही कि सीओ के पद बिकते रहे हैं जी, और इसके कारण 2-3 बार तो सर्किल ऑफिसर का जब सामूहिक तबादला हुआ सैकड़ों की संख्या में, और विभाग में लेन देन का बाजार होने की ये शिकायत रही, तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिल्कुल आपको याद होगा जब जदयू राजद की सरकार थी जी, तब भी आलोक मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, सर्किल ऑफिसर का सामूहिक तबादला हुआ था, मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया। जी, उसी तरह से राम सूरत राय जो भाजपा के कोटे से थे जब राजस्व भूमि सुधार मंत्री, उस समय भी इसी तरह की आम शिकायत थी कि एक सीओ के पद बेचे गए, पदस्थापन में पैसे वसूल गए, और ये आम शिकायत के बीच फिर उस समय भी तबादला स्थगित किया गया था। कुल मिलाजुलाकर एक ऐसी स्थिति बनी थी, एक उम्मीद जगी थी कि के पाठक जब राजस्व भूमि सुधार विभाग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा।